नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करें मार्जिन लीफ क्या होती है, किन टैक्स पेयर को मार्जिन लीफ यहाँ पे अलाउ की गई है, क्या स्लैब रेट रहने वाली जिसके बाद आपको मार्जिन लीफ का बेनिफिट मिलेगा गाइस यहाँ पे। कौन सी टैक्स रिजीम है जिसमें आपको मार्जिन लीफ मिलेगी, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो न्यू टैक्स रिजीम, क्या दोनों में मार्जिन लीफ अलाउ की गई, इन सभी डाउट्स का आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या स्लैब रेट्स होती हैं जो असेसमेंट रेट 26-27 के लिए आपके वो एप्लीकेबल होगी, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या स्पेसिफाइड पर्सन हो। इसी तरह क्या स्लैब रेट है जिसके बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना, किस स्लैब रेट तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस सबसे पहले हम समझते हैं टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट यहाँ पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, सीनियर सिटीजन होता है, सुपर सीनियर सिटीजन या स्पेसिफाइड सीनियर है, जो कि एज के बेसिस पे आपको डिवाइड किया है। मींस फाइनेंशियल ईयर में आप किसी भी दिन अगर आपने ये एज अटेंड कर ली है तो आपको उसी कैटेगरी में टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के बीच में अगर आपने ये एज अटेंड कर ली है तो उसी एज के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। सबसे पहले नॉर्मल टैक्स पेयर, अगर आपकी एज 60 ईयर है उससे कम की है तो आपको नॉर्मल टैक्स पेयर कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा की है पर आपने 80 ईयर या उससे कम की एज अटेंड कर रखी है तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा यहाँ पे। इस तरह सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो अगर आपकी एज 80 ईयर्स उससे ज्यादा की है तो उस केस में आपको सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा यहाँ पे। इसी तरह फोर्थ जो कैटेगरी है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की, जिसकी एज 75 ईयर है उससे ज्यादा की है तो उस केस में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन माना जाएगा। आपको वो सेक्शन 194 पी होगा, आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। मींस आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो ये टैक्स पेयर को आपको डिवाइड किया टोटल चार कैटेगरी में, इसी बेसिस पे आपकी स्लैब रेट डिसाइड है। स्लैब रेट की बात करते हैं गाइस यहाँ पे। जो स्लैब रेट है वो भी दो रिजीम में डिवाइड किया। न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट अलग होती है, ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब रेट अलग होती है गाइस यहाँ पे। न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट के बारे में बात करते हैं गाइस यहाँ पे। जो न्यू टैक्स रिजीम की जो स्लैब रेट है वो उसमें 4-4 लाख का गैप पे यहाँ पे स्लैब रेट बनाई गई है यहाँ पे। मीन 0 to 4 लाख, जो फर्स्ट 0 to 4 लाख होगा उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 पे गाइस यहाँ पे 5%, 8 to 12 पे आपको 10%, यहाँ पे 12 to 16 लाख पे आपको यहाँ पे 15%। में जितने एडिशनल 4-4 लाख आप ऐड करते जाएंगे उस पर आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 20%। वैसे 20 से 24 पे आपको 25%, जैसे आपकी 24 लाख से ऊपर हो जाती है आपको 30% स्टेट फॉरवर्ड टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे। ये थे न्यू टैक्स रेंज। आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल टैक्स पेयर होगा यहाँ पे, मीन आपकी एज 60 ईयर से कम भी है तब भी आपको न्यू टैक्स रेंज में एक ही स्लैब रेट रहने वाला, सभी के लिए एक ही स्लैब रेट है यहाँ पे, कोई बाइफिकेशन नहीं है गाइस यहाँ पे। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पे 3 स्लैब रेट डिसाइड किए गए हैं जो भी एज क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है गाइस यहाँ पे। तो अगर आपकी एज 60 ईयर है उससे कम की है तो आपको ये नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। मींस आपके 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे 2.5 से 5 लाख होगी आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 से 10 पे आपको 20% है। जैसी 10 लाख से ऊपर हो जाती है वो 30% आपका टैक्स रेट लगता है गाइस यहाँ पे। इसी तरह ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आप बात करें, अगर आपकी एज 60 to 80 के बीच में है तो आपको ये स्लैब रेट लगेगी। मींस आपको 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। मींस यहाँ पे 3 लाख तक एग्जेम्पशन, यहाँ पे 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन थी गाइस यहाँ पे। तो एडिशनल 50,000 की यहाँ पे सीनियर सिटीजन को एडिशनल बेनिफिट दिया है। तो मीन 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 3 से 5 के लिए आपको 5%, 5 से 10 के लिए 20%, जैसे 10 लाख से ऊपर होती है यहाँ पे 30% टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अगर आपकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा है तो उस केस में 0 से 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं। मीन यहाँ पे जो इस स्लैब रेट को बढ़ाकर 5 लाख तक है, मीन 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना आपको यहाँ पे। 5 से 10 के लिए यहाँ पे 20%, अगर अबव 10 होता है तो आपको 30% टैक्स पे करना है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपको 3 स्लैब रेट फॉलो करने पड़ते हैं, अगर जो भी आपकी एज क्राइटेरिया उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू टैक्स में केवल एक ही स्लैब रेट है। तो ये हमने बात की क्या स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है आपकी एज क्राइटेरिया के बेसिस पे गाइस यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे किस इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की किस स्लैब रेट तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 87 ए की रिबेट दी जो कि 60,000 की है। तो इसको कैसे समझेंगे गाइस, यहाँ पे 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं बनता है गाइस यहाँ पे। जैसे 4 से 8 के बीच में आपकी इनकम होती है तो 5% आपको टैक्स देना है। मैं फॉर एग्जांपल मानता हूँ आपकी 20,000 रुपए का पूरा टैक्स, मींस आपको पूरा 8 लाख यहाँ पे कवर हो रहा है गाइस यहाँ पे। जैसे 8 से 12 से बीच में आपकी स्लैब रेट आती है तो आपको 10% टैक्स पे करना है जो कि होता है 40,000 रुपए। मींस इन दोनों का टोटल करते हैं आपको 60,000 टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो 60,000 का आपको टैक्स पे करना है नॉर्मल स्लैब रेट का। तो डिपार्टमेंट इस पर रिबेट देता है 87 ए के अंदर। मींस आपको 60,000 की रिबेट, मींस जो आपका टैक्स बन रहा है उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट 87 ए की रिबेट दे देगा। आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ये असेसमेंट 26-27
2027 के लिए है, मींस 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी आपने इनकम अर्न की है, जिसकी रिटर्न आप 31 जुलाई 2026 तक फाइल करेंगे गाइस यहाँ पर, तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है, क्योंकि यहाँ पे 87 का आपको रिबेट मिल जाता है जो कि न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है गाइस यहाँ पे। इस तरह हम बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्योंकि कोई चेंज नहीं हो, लास्ट 2-3 साल से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट में कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो इसमें बात करें 0 से 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना, तो यहाँ पे आपको टैक्स अमाउंट 0 रहेगा। जैसे 2.5 से 5 के बीच में आपकी इनकम होती है तो 5% आपको टैक्स देना पड़ता है, जो कि होता है 12,500 रुपए। तो असेसमेंट 26-27 में अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो उस केस में अप टू 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक आपका 12,500 का यहाँ पे टैक्स बनता है, जिसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे 87 की रिबेट देते हैं जो कि 12,500 होते हैं। तो इस रिबेट की वजह से आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 12,500 होता है, न्यू टैक्स रेजिम में 60,000 की रिबेट आपको दी जाती है। तो मींस 12 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, इसमें 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना गाइस यहाँ पे। तो ये हुई नील टैक्स स्लैब रेट की इनकम जिस तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता गाइस यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल लिफ्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे काफी डाउट्स आते हैं कि सर मेरी इनकम अगर जो स्लैब रेट है 12 लाख है उससे एक्सीड हो जाती है तो मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितने रिलीफ डिपार्टमेंट ने आपको दिए गाइस यहाँ पे। तो मार्जिनल रिलीफ जो कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंट ने किस लिए लेके आया है, क्योंकि डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए से इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स ऐसा नहीं कि आप पूरा 60,000 रुपए टैक्स पे करोगे, तो इसलिए डिपार्टमेंट यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो उसमें लिखा है डोंट पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स देन एक्स्ट्रा इनकम अर्न, मीन जितनी आपने इनकम अर्न की उतने तक ही आप हमें टैक्स दीजिए। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 की इनकम अर्न की तो 10,000 से ज्यादा आप टैक्स नहीं देंगे यहाँ पे, तो जो एडिशनल इनकम है उससे ज्यादा आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसलिए आपने डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का लिए लिखा है। तो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें या बजट 2025 में डिपार्टमेंट क्लियर किया है कि नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख, मींस 12 लाख तक तो आपको नॉर्मल टैक्स देना ही नहीं, क्योंकि 87 की आपको रिबेट मिल जाती है। पर मार्जिनल रिलीफ आपको अलाउ की जाएगी न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी जो टोटल इनकम है 12,75,000 तक है। ये भी कैलकुलेट करूंगा, कैसे आपको एग्जांपल समझाऊं कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है मार्जिनल रिलीफ के, सभी टैक्स पेयर एलिजिबल है मार्जिनल रिलीफ के लिए, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी है, यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी मैंने आपको मेंशन की है। तो सर ये किसके लिए एलिजिबल है, जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल मींस इंडिया में रहने वाला है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो उनको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया है। तो किनको नहीं मिलेगा, मींस एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा मार्जिनल रिलीफ का गाइस यहाँ पे। उसके अलावा कब ये बेनिफिट मिलेगा, जब आपकी इनकम 12 लाख से लेकर 12,75,000 के बीच में है, वो भी न्यू टैक्स रेजिम में, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मींस आपकी इनकम अगर 12,75,000 से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा गाइस। यहाँ पे 12,75,000 कैसे कैलकुलेट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 12,75,000 थी, उसमें से आपने 75,000 की डिडक्शन लोगे तो मींस 12 लाख ही आपकी इनकम मानी जाएगी, तो उसके लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, क्योंकि आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। इसी तरह आपके 13 लाख की इनकम थी तो उसमें 75,000 आप जैसे ही डिडक्ट करेंगे तो आपकी इनकम होती है 12,25,000 रुपए। तो 12,25,000 क्योंकि 12 से 12,75,000 के बीच में फॉल करे तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है गाइस यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद जो आपकी इनकम है वो कंसिडर की जाती है इस कैलकुलेशन के लिए गाइस यहाँ पर। और ये बेनिफिट जो केवल और केवल न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ किया गया, ओल्ड टैक्स रेजिम में मार्जिनल रिलीफ का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्जिनल आपको स्ट्रेट फॉर जैसे 5 लाख से आपकी इनकम एक्सीड होती है, आपको पूरा 12,500 प्लस में जो आपकी एडिशनल इनकम वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन एलिजिबल है कौन इनएलिजिबल है गाइस यहाँ पे, तो इसी बेसिस पे आपको अपने डिसाइड करना है कि कौन सी इनकम टैक्स स्लैब में आपको जाना है गाइस यहाँ पे, और कौन से रेजिम आपको सिलेक्ट करनी है गाइस यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कैसे मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट की जाती है। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है, अगर आपकी पूरी साल की इनकम 12 लाख रुपए तक है, सभी हेड को मिलाकर सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका कैपिटल गेन, शेयर मार्केट इनकम, अदर सोर्सेज कोई भी इनकम है, इन सभी को मिला के या बिजनेस की इनकम है, इन सब को मिलाकर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो क्योंकि आपको इस स्लैब रेट के हिसाब से कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि यहाँ पे आपको 87 की रिबेट मिल जाती है जो कि 60,000 रुपए की है, तो आपको जीरो टैक्स पे करना, कोई मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको टैक्स नहीं पे करना तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ आती ही नहीं है। जैसे इनकम आपकी 12 लाख से इंक्रीज होकर 12,10,000 हो जाती है, एग्जाम्पल के रूप में, हो सकता है 12,05,000 हो, तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, 12,10,000 आपकी इनकम होती है, क्योंकि स्लैब रेट में अगर आप मार्जिनल रिलीफ नहीं कंसिडर करते तो 61,500 का आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, जो 61,500 विदाउट मार्जिनल रिलीफ बनता है गाइस यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम 10,000 रुपए से ही बढ़ी है, तो डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है आपकी इनकम 10,000 रुपए से बनी, तो आप 61,500 क्यों पे करोगे, तो आप केवल हमें 10,000 रुपए पे मीन जो आपने एडिशनल इनकम बनी है उतने तक ही आपको टैक्स पे करना है गाइस यहाँ पे। इस तरह 12,50,000 आपकी इनकम होती है तो उस केस में आपका टैक्स बनता है 67,500 रुपीज विदाउट मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि आपकी इनकम ही 50,000 रुपए से इंक्रीज हुई, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि आप हमें 67,000 टैक्स मत दीजिए, आप हमें 50,000 रुपए का ही टैक्स दीजिए, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उतने तक ही आप टैक्स पे कीजिए। जैसे आपकी इनकम 12,70,000 होती है गाइस यहाँ
तो उसके से आपका टैक्स बनता है 70,500 रुपीज पर डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि आपकी इनकम 70,000 से इंक्रीज हुई तो आप हमें 70,000 का ही टैक्स दीजिए, आप 70,500 रुपीज आप यहाँ पे नहीं देंगे गाइस यहाँ पे। पर जैसे ही आपकी इनकम 12,75,000 होती है तो आपका जो टैक्स बनता है 71,250, जो कि 75,000 इनकम इंक्रीज होने पे आपको 71,250 का ही टैक्स देना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट बोलता है इस केस में आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम है वो 75,000 से इंक्रीज हो रही है, आपको जो टैक्स है 71,250 रुपीज ही है। तो उसके साथ आपको कोई मार्जिन मीन आपको 12,75,000 तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। जैसे ही 12,75,000 हो जाता है तो उसके मार्जिन रिलीफ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पूरा ही टैक्स पे करना पड़ेगा स्लैब रेट के हिसाब से गाइस यहाँ पे। तो ये इंपैक्ट था मार्जिन रिलीफ का, जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया मार्जिन रिलीफ क्या होती है, क्या स्लैब रेट है, किस इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में कितना बेनिफिट मिलेगा स्लैब रेट के हिसाब से, उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, उस डाउट का आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।